हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज गोल्ड की प्राइस जो चल रही है इस भाव में अपन को गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स जिसने 2008 में पूरे भारत में मंदी ला दी थी कि पूरा 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था, उसके एक न्यूज के आधार पर उसका कहना यह है कि गोल्ड 1.5 लाख तक जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अपन को गोल्ड खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। अभी समझ लो एक साल में गोल्ड ने लगभग 50% का रिटर्न दे दिया है। आप ये मान के चलो कि बहुत बड़ी बात है। 50% का रिटर्न क्या होता है आपसे। अब आप देखो कि अगर जैसे आपने कभी सोचा होगा कि मैं 1990 में 1 किलो गोल्ड खरीद लेता, तो उस समय एक कीमत थी उसकी, एक मारुति की कीमत के बराबर। 2000 में उसकी कीमत हुई एक एस्टीम के बराबर, 2005 में उसकी कीमत हुई इनोवा के बराबर, और 2019 में उसकी कीमत हो गई BMW के बराबर। और 2025 में अगर आपने 1 किलो गोल्ड 1990 में खरीदा होता तो आज आपके पास लैंड रोवर खरीदने के पैसे होते। आप ये मान के चलो कि गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक साल का रिटर्न 50% जा रहा है। और आपको बता दूं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था एक जमाने में, और आज भी भारत सोने की चिड़िया ही है। मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। जर्मनी के पास 3350 टन सोना है। इटली के पास 2451 टन सोना है। फ्रांस के पास 3300 समथिंग सोना है कुछ। चाइना के पास 2298 टन सोना है। स्विट्जरलैंड के पास 1399 टन सोना है। भारत के पास 900 टन सोना है। लेकिन अगर आप भारतीय महिलाओं का सोना अगर जोड़ें तो वो है 25,488 टन। मतलब भारत की महिलाओं के पास सोना है 25,488 टन सोना। मतलब 10 देशों की सरकारों के पास इतना सोना नहीं है जितना भारतीय महिलाओं के पास सोना है। खासतौर से साउथ इंडियन महिलाओं के पास 2-2 किलो के हार पहनती हैं यार वो। उनके पास बहुत सोना है। भारत मतलब आज भी सोने की चिड़िया ही है। बोलते थे भारत सोने की चिड़िया था। अंग्रेजों ने इतना लूट लिया भारत को, उसके बाद भी भारत सोने की चिड़िया आज भी है, ये मान के चलें आप। और भारत को कोई पछाड़ नहीं सकता। भारत हमेशा सोने की चिड़िया ही रहेगा। इतना सा मेरा निवेदन है, मेरी इतनी सी बात है, और इसको आप ध्यान रखें। भारत को पछाड़ने की हिम्मत पूरी दुनिया में किसी की नहीं है।